नमस्कार, जय हिंद, जय भारत मेरे छात्र छात्राओं। आज हम पढ़े क्लास 10 विज्ञान। विज्ञान में हम पहले पढ़ के आए थे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, अपसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। तो बहुत सारी अदीप्त दीप्त वस्तुओं के बारे में पढ़ा था हमने। आगे हम पढ़ेंगे गोली दर्पण। गोली दर्पण से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट तथ्य पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ते हैं हम। जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होती है गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण कहलाता है। क्या होनी चाहिए? गोली दर्पण क्या होता है? जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होनी चाहिए, तो क्या कहलाएगा? वहां पर गोली दर्पण कहलाएगा। अब गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोली दर्पण होते हैं 2 प्रकार के। गोली दर्पण होते हैं 2 प्रकार के, तो लिखते हैं उनको। फर्स्ट, गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, अवतल दर्पण। नंबर सेकंड, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो आगे पढ़ते हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की डेफिनेशन। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होता क्या है? किसी खोखले गोले का वह भाग, किसी खोखले गोले का वह भाग वह भाग जिसकी अंदर वाली सतह परावर्तक सतह हो। अंदर वाली सतह परावर्तक सतह हो। सतह होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। तो अवतल दर्पण किसी खोखले गोले का वह भाग जिसकी अंदर वाली सतह का क्या हो, परावर्तक सतह होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। अब अवतल दर्पण को देखते हैं कैसे पहचानेंगे। क्या लिखा है मैंने अपनी डेफिनेशन में? किसी खोखले गोले का वह भाग जिसकी अंदर वाली सतह कैसी हो, परावर्तक सतह हो, तो क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। तो इसमें क्या है? अंदर वाली सतह है, ये परावर्तक सतह है, ये परावर्तक सतह है। और कौन सा दर्पण है? ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। तो ये था हमारा अवतल दर्पण की पहचान। और कैसे पहचाने? आगे किसी खोखले गोले का वह भाग जिसकी अंदर वाली सतह कैसी हो, परावर्तक सतह होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। आगे पढ़ेंगे हम उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसको भी लिखते हैं, ये जस्ट अपोजिट है उसके। इसमें अंदर वाली सतह काली सतह होगी। किसी खोखले गोले का
गोले का वह भाग जिसकी उभरी हुई सतह परावर्तक सतह होती है। उभरी हुई सतह परावर्तक सतह होती है। उभरी सतह परावर्तक सतह होती है। उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे चित्र देख रहे हैं इसका, अंदर वाली सतह कैसी होगी? कलई सतह होगी। और बाहर वाली सतह कैसी होगी? परावर्तक सतह। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण है। तो ये थी हमारी गोली दर्पणों से संबंधित कुछ तथ्य। आगे और पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। तो आगे की हेडिंग है गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगली हेडिंग है वक्रता केंद्र। हम वक्रता केंद्र होता क्या है देखते हैं उसको। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे कोई खोखला गोला था हमारे पास, उसमें क्या हो गया? अवतल ले लो, उत्तल ले लो, कौन सा भी दर्पण ले लो, तो यहाँ पर इसका सेंटर होगा कहीं, जैसे आ रहा होगा ये ऐसे गोला बनना होगा पूरा। गोले का सेंटर होगा यहाँ पर कोई, ठीक है, ये सेंटर होगा। तो यही खोखला गोला क्या लिखा है? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे इसे सी से दर्शाते हैं, सी लिख दो, तो ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। अब लिखते हैं वक्रता त्रिज्या। पहली हेडिंग है हमारी वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये थी हमारी डेफिनेशन वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या जिस खोखले गोले का गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, वही उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव P को मिलाने वाली
एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई गोली दर्पण है तो इसका ध्रुव ये हो गया, इसका सेंटर होगा यहाँ कहीं। जैसे हमारे पास कोई ये खोखला गोला है तो ये क्या होगा, ध्रुव पी होगा। और ये क्या होगा, क्या कहीं सी होगा। तो ये दोनों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। ये क्या है, मुख्य अक्ष। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव P को मिलाने वाली एक सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब ये हो गया आपका नाम दर्पण का द्वारक। देखते हैं डेफिनेशन। दर्पण का वह भाग, दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण का द्वारक कहलाता है। जैसे ये हमारा कोई दर्पण परावर्तन हो रहा है इन जगह से, तो ये हमारी सारी साइड से क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। ये क्या है, परावर्तक सतह है, तो ये क्या हो जाएगा, द्वारक कहलाएगा। M1 M2 क्या है, यहाँ पर दर्पण का द्वारक है। तो ये थी हमारी दर्पण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं। तो ऐसे इम्प्रूव होगा, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। प्लीज़ लाइक और शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, ताकि हमें हौसला मिलता रहे और आपके लिए कुछ करने का जुनून प्राप्त हो। ओके, थैंक यू।